बस इस डिब्बे के अंदर 5:30 तक खड़े रहो। मालिक इस नए ग्रेजुएट छात्र को $50 दे देगा। छात्र को लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन मालिक तुरंत मुड़कर चला गया। छात्र ने जल्दी से उसे रोक लिया और कहा कि अगर सच में $50 मिलेंगे तो वह 5:30 तक खड़ा रहेगा। इसके बाद उसने दोनों पैर डिब्बे के अंदर रख दिए। ये देखकर मालिक ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया और कहा 5:30 पर मिलते हैं। फिर वह तेज कदमों से चला गया और सिर्फ सामने वाले के एक वादे पर छात्र पूरे दोपहर उस डिब्बे में खड़ा रहा। 5:30 पर मालिक $50 लेकर समय पर वापस आया। छात्र उत्साहित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पैसे कमाना इतना आसान हो सकता है। इसके बाद मालिक ने उसे फुल टाइम नौकरी की पेशकश की, जिसमें वेतन $50 से बढ़ाकर $200 कर दिया गया और काम वही था, बस डिब्बे के अंदर खड़ा रहना। छात्र खुश होकर मान गया। अगले दिन काम पर उसका दोस्त स्केटबोर्ड लेकर आया और उसे पार्टी में चलने के लिए बुलाया। छात्र जाना तो चाहता था, लेकिन काम की वजह से चिंतित था। दोस्त ने कहा, वैसे भी यहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर भी उसने मना कर दिया, लेकिन जब आसपास कोई नहीं था तो उसने अपना दायां पैर उठाकर डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश की। मगर फिर उसने सोचा इस जगह के अलावा और कहां इतनी अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसलिए उसने बाहर की जमीन को छुआ और फिर अपना पैर वापस कैद में खींच लिया। इसके बाद छात्र पूरे दिन यहीं खड़ा रहता था। बोरियत में वह बस अपनी घड़ी घूरता और समय काटता। एक दिन एक चोर ने बटुआ छीन लिया और एक विकलांग महिला के पास से भागा। महिला ने छात्र से बटुआ वापस लाने में मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी नौकरी उसे डिब्बे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देती थी। इसलिए वह लाचार होकर चोर को भागते देखता रहा। जब तनख्वाह मिलने का समय आया तो छात्र ने हिचकिचाते हुए इस्तीफा देने की बात कही। मालिक तुरंत पलटकर बोला कि फिर से कहो। ये देखकर छात्र डर गया और बोला कि कुछ खास नहीं है, लेकिन मालिक के जाने के बाद उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह देखना चाहता था कि मालिक असल में कौन है। इसी वजह से वह मालिक के पीछे पीछे नीचे तक चला गया। वह खिड़की से झांककर देखने लगा मालिक क्या कर रहा है। उसने देखा मालिक आईने सामने बैठकर मेकअप करने लगा। फिर उसने जोकर विग पहन लिया। छात्र हैरान रह गया, क्या मालिक दूसरों को खुश करने के लिए जोकर का किरदार निभाने वाला है। इसी तरह काम करते करते वह कॉलेज छात्र अब अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। जब उसने सड़क पर स्केटबोर्ड चलाते लड़कों को देखा, उसे अपना पुराना समय याद आ गया। अब वह इस चौकोर ढांचे में ढल चुका था। उसकी सारी धारें घिस चुकी थीं। जब मालिक वेतन देने आया, वह पहले जैसी उत्तेजना महसूस नहीं करता था। लेकिन मालिक ने कहा, माइक सोता हुआ, वफादार, भरोसेमंद, तुम मेरे लिए एक संपत्ति हो। कई वर्षों की मेहनत को मालिक ने आखिरकार सराहा। इसलिए मालिक ने उसे 30% वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही उसे एक बड़ा कार्य क्षेत्र भी दिया, जहाँ से दृश्य भी अधिक खुला था। अचानक मिली इस खुशी से वह आदमी बेहद उत्साहित हो गया और जो काम पहले नीरस लगने लगा था, उसमें फिर से नई ऊर्जा आ गई। समय तेजी से बीत गया। कभी जो नया कॉलेज छात्र था, उसके चेहरे पर अब झुर्रियां थीं, बाल सफेद हो चुके थे और वेतन भी $2000 तक पहुँच गया था। लेकिन इस बार जब मालिक जाने लगा तो उसने इस्तीफा देने की बात कह दी। लेकिन अगर मुमकिन हो तो अब मैं रिटायर होना चाहूंगा। जिलाओ खान जी लाओ। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर सफेद दाढ़ी के बाल आ गए हैं। उसे समझ आया कि उसकी सारी जवानी मालिक को बेच दी थी। अब इसका क्या फायदा। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि इंसान के जीने का असली मतलब क्या है। वह एक लड़की के पास गया और अपनी ब्रांडेड घड़ी के बदले उसका स्केटबोर्ड ले लिया। जैसे ही उसने स्केटबोर्ड पर पैर रखे, वह गिर पड़ा। वह अब बूढ़ा हो चुका है और अब वह रेलिंग पकड़कर फिसल सकता है।